Good morning everyone. I have returned with a part 3 video. In this video we will discuss the sexual reproduction. जैसा कि in the last video हम लोग ने पढ़ा था asexual modes क्या होता है और इसके कितने types होते हैं, तो वैसे ही अब हम लोग sexual mode of reproduction study करेंगे. So let's begin. What is sexual reproduction? Sexual reproduction, sexual मतलब क्या होता है जब कोई दो मेल फीमेल इंटरकोर्स करते हैं, मतलब दो मेल फीमेल जब साथ में मिलते हैं तो फिर उसे जब उनके गैमीट्स साथ में मिलते हैं तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो एज इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो मैंने आपको कहा है कि चैप्टर हम लोग को प्लांट से रिलेटेड है, तो हम लोग इसमें प्लांट पे डिस्कस करेंगे. अब प्लांट्स में भी जेंडर होते हैं, मेल फीमेल उनके प्लांट्स के अंदर. सो मेल पार्ट ऑफ द प्लांट को हम लोग एंथर और फिलामेंट कहते हैं. अब डायग्राम दिखाता हूँ एंथर फिलामेंट का. जैसे आप हिबिस्कस अड़हुल का फूल देखे होंगे, कोई भी आप फूल देखे होंगे, तो उसमें आपको कोई एक सीड्स टाइप येलोइश टाइप का छोटा छोटा आपको सीड्स दिखेगा और एक एंटीना टाइप वो खड़ा होगा उस पेटल्स के सामने. तो वो जो ये छोटे छोटे जो उसके सीड्स लगे रहते हैं उसे हम लोग एंथर कहते हैं, ANTHER एंथर. और जो एंटीना जो जिससे जुड़ के रहता है, खड़ा रहता है, उसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं. तो ये दो जो पार्ट होते हैं इसे हम लोग मेल पार्ट कहते हैं, जिसे हम लोग स्टेमन कहते हैं. स्टेमन मतलब बायोलॉजी के टर्म में, बायोलॉजी के वर्ड्स में मेल पार्ट को हम लोग स्टेमन कहते हैं फ्लावर के, और फीमेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पिस्टल कहते हैं. कार्पेल, वी से कार्पेल और पिस्टल मतलब हुआ. जैसे फीमेल पार्ट हो गया हम लोग का ये जो प्लांट के जहाँ ये एक पाइप टाइप एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसके टॉप में एक स्टिग्मा पार्ट होता है. ये ट्यूब स्ट्रक्चर को हम लोग स्टाइल कहते हैं, STYLE स्टाइल, और लास्ट में ओवरी जिसके अंदर हम लोग के सीड्स रहते हैं. अगर आप किसी दिन अगर आप कोई भी फ्लावर को लेंगे और उसको जब उसके पेटल्स को तोड़ के आप बीच में देखेंगे कि उसमें एक छोटा सा एक ओवल शेप का कोई स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज ओवरी. उसके अंदर सीड्स स्टोर होते हैं, मतलब सीड्स बनते हैं उसी के अंदर फॉर्म होते हैं, तो उसे हम लोग ओवरी कहते हैं. तो ये थ्री पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्शन फीमेल पार्ट होते हैं ऑफ प्लांट, फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट, इसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो इन तीनों, ये तीनों हम लोग फीमेल पार्ट कहते हैं. सो इन तीनों को अगर हम चाहें तो इन शॉर्ट में वन वर्ड में चाहे तो कह सकते हैं कि दे आर नोन एज कार्पेल. मतलब कार्पेल अगर बोलेंगे, कोई पूछेगा इफ द इन द एग्जाम इट कम्स द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, सो यू विल से दैट कार्पेल या फिर पिस्टल. कार्पेल भी बोल सकते हैं या फिर पिस्टल भी बोल सकते हैं. तो ये हम लोग का फीमेल और मेल पार्ट हुआ फ्लावर्स का. अब ये कहाँ, ये इनमें, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया ह्यूमन में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्लांट में भी कैसे होता है, प्लांट में पॉलिनेशन के थ्रू होता है. पॉलिनेशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं प्लांट के, ओव्यूल्स या एंथर क्या होता है, एंथर एक प्लांट का इससे सेपरेट होके दूसरे प्लांट में जाता है और उसके साथ उसके ये स्टिग्मा के अंदर इंटर होके ओव्यूल्स में जाके एक सीड बनता है. तो ये हम लोग पॉलिनेशन प्रोसेस कहते हैं. मतलब पॉलिनेशन इट इज ए प्रोसेस इन विच the anther of one plant goes into the another part of the plant and forms a seed. It is known as pollination. POLLINATION, pollination. इसे हम लोग pollination process कहते हैं. This is known as pollination. And so जैसा हम लोग ने स्टडी किया कि pollen grain क्या होता है कि दूसरे प्लांट, pollen grain क्या होता है कि दूसरे प्लांट के अंदर जाता है, मतलब कोई अनदर पार्ट के प्लांट में जाता है थ्रू स्टिग्मा. मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, टॉप स्ट्रक्चर, उसे स्टिग्मा कहते हैं. तो स्टिग्मा के थ्रू वो स्टाइल के अंदर जाता है, फिर ओवरी के अंदर जाके एक स्ट्रक्चर, मतलब एक न्यू फ्लावर, एक न्यू सीड फॉर्म करता है. तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. अब यू विल थिंक दैट अभी तो मैंने आपको एंथर का, एंथर फ्लो करके जाता है पॉलन ग्रेन के अंदर, स्टाइल के स्टिग्मा के अंदर घुस के और एक सीड फॉर्म करता है. लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि पॉलन ग्रेन, व्हाट इज पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन क्या होता है कि ये एंथर के ऊपर इसके बहुत टाइनी सेगमेंट पार्ट्स होते हैं एंथर के ऊपर, तो उसे हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, पॉलन ग्रेन. और इतने लाइट होते हैं कि ये कोई भी विंड आराम से इसको डिस्पर्स करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. और अगर ये किसी प्लांट के स्टिग्मा के अंदर चले गए तो ये ट्रेवल करके उसके ओवरी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. मतलब फीमेल पार्ट ओवरी है, ओवरी का फीमेल पार्ट, और मेल पार्ट जो हम लोग का पोलन ग्रेन है, वो मेल और फीमेल जब इंटरकोर्स जब एक साथ मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और ये जाइगोट फॉर्म होता है. और यही जाइगोट ग्रेजुअली आगे चल के एक सीड बनता है.
अब now you will be thinking that in the last asexual reproduction we have studied that whenever a plant grows its own kind, so उसका तो डायरेक्ट एक न्यू फॉर्म, एक न्यू प्लांट ग्रो जाता है. जैसे एक हाइड्रा है, हाइड्रा का एक छोटा सा बड निकल रहा है उसके साइड पेरेंट प्लांट से, तो एक प्लांट जाके आगे बन जा रहा है. लेकिन इसमें तो सीड बन रहा है, तो वही सीड ये फ्लावर, ये जो सीड है ये फ्रूट्स के अंदर जाता है, और फ्रूट्स के अगर सीड को अगर हम लोग अगर बरी करेंगे सॉइल के अंदर, तो वही एक न्यू ट्री फॉर्म करेगा. तो थ्रू दिस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. तो pollination process is fully complete. Now we will study there are two types of pollination, one self pollination and one cross pollination. तो जैसा कि आप यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम बनाया था, आपको और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए मैं एक रियल हिबिस्कस प्लांट लाया हूँ. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको एक ये जो आप ये एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं. स्टाइल STYLE, ये हम लोग का फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, फीमेल पार्ट. ये जो रेड कलर के हैं इसे हम लोग पेटल्स कहते हैं. यहाँ पे जो आप रेड कलर के एक स्पॉट्स टाइप डॉट डॉट देख रहे हैं यहाँ पे, इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, जहाँ से ये पॉलन ग्रेन इसके अंदर इसी के थ्रू अंदर जाता है और ओवरी के अंदर जाता है. ओवरी यहाँ पे आप ये जो येलो येलो स्ट्रक्चर कह रहे हैं देख रहे हैं, इसी को हम लोग एंथर कहते हैं, जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स रहते हैं. और ये एंथर ये एक छोटे छोटे ट्यूब से कनेक्टेड है इस स्टाइल से, देख रहे होंगे आप. यू कैन अज्यूम इट. सो दिस इज नोन एज फिलामेंट. तो ये हम एंथर और फिलामेंट, इट इज़ नोन एज मेल पार्ट स्टेमन, और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दिस वन इज ओवरी. This it is known as our female part carpel. So if you will look, or we will zoom inside the ovary. Let me zoom in, and we will zoom in. So we will see that here is this structure, this white structure, it is known as ovary. Here the ovules or the seeds are stored, and here gradually it forms into a new seed, and after that it forms a new flower or new fruit, and inside that it contains a seed which can be buried inside any soil and grown into a new plant. So this is how the female and male part of the plant looks. So now we will study what are the two types of pollination. As we have seen that what are the male and female part of the flower, so we have studied that how the flower parts looks, and मैंने आपको रियल फ्लावर भी दिखाया है, उसके पार्ट्स मैंने अंदर तक आपको सब विजुलाइज करके दिखाया. सो नाउ वी विल फोकस दैट पॉलिनेशन तो हमने जान लिया व्हाट इज पॉलिनेशन, बट पॉलिनेशन के भी टाइप्स होते हैं, टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि ये एक ही प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा में इंटर करके स्टाइल के थ्रू ओवरी में जाए और ओव्यूल्स और फिर सीड बन जाए. तो इस टाइप के हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन. इट इज सेड टू बी नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज द पॉलन ग्रेन ऑफ दैट सेम प्लांट इट इंटर्स द same stigma and style of that same plant. So now we will look forward to cross pollination. Cross pollination it means that cross मतलब एक दूसरे कोई दो चीज उसमें involved है. So cross pollination it means that if the pollen grain of one plant it transfer to another part's stigma, enters inside the stigma and goes to the ovary and there it forms seed. मतलब एक प्लांट का pollen grain दूसरे प्लांट में जाके उसके स्टिग्मा में जा रहा है और स्टिग्मा के थ्रू वो ओव्यूल और ओवरी में जा रहा है, तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. स्टिग्मा एक बहुत बड़ा एक मीडियम है पॉलन ग्रेन को ओव्यूल तक ले जाने का. मतलब यही पॉलन ग्रेन को अपने पास स्टिक करता है, मतलब अपने पास बुलाता है, और फिर उसको एक पॉलन ट्यूब होता है जिसके अंदर दिस पॉलन ग्रेन ट्रेवल्स एंड लास्ट में एट द बॉटम ऑफ दिस फीमेल पार्ट देयर इज ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं. तो ओव्यूल्स एक फीमेल पार्ट है और द मेल पार्ट ये पॉलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइज करते हैं, तो ये फॉर्म होते हैं सीड्स. So seeds which further converts into a fruit, and that further if we will when we will eat fruits, then at the end we will get seed as its byproduct. So when we will bury that food or the seed in the soil, in a particular soil, so that will gradually become into a new plant of that same species. So now we have discussed what is cross pollination and what is self pollination. Now our whole pollination process is complete. And reproduction हमने पढ़ लिया कि reproduction asexual sexual मोड होता है.
रिप्रोडक्शन मतलब एक प्लांट को और उसके स्पीशीज में मल्टीप्लाई करने का एक और लास्ट मेथड होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्सल। मतलब एक डिस्पर्सल मीन्स वन गोइंग मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डिस्पर्सल। सो डिस्पर्सल अगर जैसे एक प्लांट की पॉलन ग्रेन है, विंड इसको क्या करता है, एक प्लांट यहाँ इसको कैरी करके दूसरे प्लांट में ले जाता है, तो विंड, हियर द विंड इज एक्टिंग एज ए डिस्पर्सल। विंड मतलब ये एक्ट कर रहा है इस पोलन ग्रेन को कैरी करने, कैरियर है विंड। सो विंड इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड। देन मोर एग्जांपल्स लाइक इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स के जब हनी बी लेने आते हैं, नेक्टर लेने आते हैं, तो बीज क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को कैरी करके फिर दूसरे फ्लावर हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो स्टिग्मा को प्रोवाइड कर देते हैं वो पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन। सो हम लोग इंसेक्ट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के टर्म में। और विंड के अलावा फिर वाटर भी एक मेजर रोल प्ले करता है ड्यूरिंग फ्लड्स। अगर कोई प्लांट का कोई भी पार्ट वाटर के साथ वॉश ऑफ हो गया तो कहीं जहाँ भी हो जाता है, जैसे आप कुछ जगह देखे होंगे कि फुटपाथ पे आप देखेंगे कुछ प्लांट ग्रो हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये भी वो एक ही प्लांट से थ्रू डिस्पर्स होके आए हैं और वाटर या विंड के थ्रू, और उस जगह गिर गए तो वहाँ पे अगर एक अच्छा उसको पार्टिकुलर इन्वायरमेंट मिला तो वो ग्रो हो गया उस प्लांट में। विंड, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, दिस ऑल आर इनसाइड द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो ये सारे हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस किए, व्हाट इज रिप्रोडक्शन मोड्स एंड इट्स टाइप्स। हम लोग कंप्लीट हो गए रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग विथ क्लास 9 chapter 5 which is tissue biology. So please like, subscribe and share our channel. Thank you for watching our videos.